आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके चाहने जानने मानने वाले हैं जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर की अजमत और सिराजुद्दीन कुरैशी के तकद्दुस का हवाला दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ शकीलुज़्ज़मा अंसारी और उनके चाहने जानने मानने वाले या उनके साथी और सहयोगी हैं जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की वो भी अजमत का हवाला दे रहे हैं। सिराजुद्दीन कुरैशी के विरोधियों का ये आरोप है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को जिन मकासद के लिए बनाया गया था उन मकासद को आज तक सिराजुद्दीन कुरैशी ने पाए तकमील तक नहीं पहुंचने दिया। उनका ये भी आरोप है कि इस्लामिक कल्चर सेंटर के बनाने वाले, चाहे वो हकीम अब्दुल हमीद हों, चौधरी आरिफ हों, बेगम हामिदा हबीबुल्लाह हों या वो तमाम लोग फ़खरुद्दीन अली अहमद हों जिनका वो सपना था, उन सपनों पर सिराजुद्दीन कुरैशी ने शबखू मारने का काम किया है। उनका ये भी आरोप है कि इस्लामिक कल्चर सेंटर को एक तिजारती सेंटर बना दिया गया है, मेंबर्स के लिए किसी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं है। उनका ये भी विरोधियों का सिराज के कुरैशी के आरोप है कि सिराजुद्दीन कुरैशी ने अपने आने के बाद इस्लामिक कल्चर सेंटर का एक बुनियादी मकसद ये था कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे उनके यहाँ रहने खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा या कम से कम उनके रहने का लुटियन जोन में इंतज़ाम होगा ताकि वो बेहतरीन माहौल में एक अच्छी तरबियत लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकें। लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके साथियों सहयोगियों ने ये सब नहीं होने दिया। विरोधियों के और भी कई सारे संगीन आरोप हैं। उन आरोपों के बीच में सिराजुद्दीन कुरैशी के हामियों ने एक बार फिर उन विरोधियों को नसीहत दी है। उनका कहना है कि सिराजुद्दीन कुरैशी पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। सिराजुद्दीन कुरैशी पर जो ये इल्ज़ाम है कि 75 साल की लिमिट हटा करके 24 मई को होने वाले स्पेशल एजीएम में जो प्रस्तावित है उसमें ये भी है कि 75 साल की एज लिमिट हटाई जा रही है, वो हटाना बिल्कुल दुरुस्त है। विरोधियों का आरोप है कि गलत है, लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी के हामियों का ये आरोप है कि वो बिल्कुल सही है। और विरोधियों ने कभी भी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद सेंटर में क्या बेहतरी हो सकती है उसके ताल्लुक से न कभी कमेटी को पत्र लिखे और ना ही कोई हवाला दिया। सबा असरार जो सिराजुद्दीन कुरैशी के हामी हैं और उनके साथ उनके पूरे साथियों और सहयोगियों ने वतन समाचार से बातचीत की है, वो विरोधियों के आरोपों पर क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं सीधे वतन समाचार के संवाददाता अहमदुल्लाह की ये खास रिपोर्ट। कि मेरे अलावा यहाँ बहुत सारे से मेंबर बैठे हुए हैं और हम तमाम लोग इसी वजह से बैठे हुए हैं कि आने वाली 24 तारीख को जो एजीएम है उसका प्रपोजल क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं लोगों को ये बता दूं कि ये जो एजीएम बुलाई गई है ये इसलिए बुलाई गई है कि हम तमाम लोगों की ये ख्वाहिश है कि सराज साहब को एक मौका और दिया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से जो कोविड के मामले के अंदर इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए थे वो मुकम्मल तौर पे नहीं हुए। लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज सराज साहब ने जिन लोगों को हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, आज वही तमाम लोग सराज साहब की मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत इस बात से नहीं कर रहे हैं कि सराज साहब ने कोई घपला किया है, मुखालफत इस बात से भी नहीं कर रहे हैं कि सराज साहब ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, मुखालफत इस बात से भी नहीं कर रहे हैं कि सराज साहब ने जो है सेंटर के लिए काम नहीं किया। मुखालफत सिर्फ इस बात के लिए है कि अब आप ये इस पद से हट जाइए और लोगों को चांस दीजिए। मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी में सबका हक है, हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का हक है। अगर लोगों को ये महसूस होता है कि सराज साहब से ज़्यादा मैं पॉपुलर हूँ और मैंने इस्लामिक सेंटर में काम किया तो उन्हें भी हक है कि वो इलेक्शन लड़े, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि सिराज कुरैशी ने ही यहाँ इस्लामिक सेंटर के अंदर इलेक्शन शुरू किया है। 2004 से पहले कोई इलेक्शन नहीं होता था, 3-4 लोगों की एक कमेटी बनती थी और वही इस्लामिक सेंटर को चलाती थी। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि 13-14 लोगों की इन्होंने कमेटी बनाई, मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ आए और सबसे ये उम्मीदें थी कि लोग काम करेंगे, लेकिन लोगों ने काम कम किया, सिराज कुरैशी का पैर ज़्यादा खींचा है लोगों ने। सिराज कुरैशी अपने आप में बेपनाह अच्छे इंसान हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं लगता। इस्लामिक सेंटर के ही एक पुराने सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने कुछ एतराज़ किए हैं, लेकिन मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल से सिराज कुरैशी है, वो एक लेटर बतला दें कि सिराज कुरैशी की किसी मुखालफत के अंदर उन्होंने इस्लामिक सेंटर को लेटर लिखा हो, उन्होंने किसी चीज़ के लिए एतराज़ किया हो। अगर किसी इंसान को बोर्ड के अंदर भी सिराज कुरैशी से एतराज़ था तो इस्तीफ़ा दे सकता था, वो अपना अफसोस दर्ज करा सकता था, उसने तो कभी कुछ नहीं किया। लेकिन अब तो हर आदमी यहाँ का जो भी है जिन्हें ज़मीन पर रहने का शऊर नहीं, वो ये कहते हैं कि आसमान ले लो।
तो आज के हालात तो ऐसे हो रहे हैं कि हर आदमी चाहता है कि मैं सदर बन जाऊं, और मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के लिए गलत बात भी नहीं कह रहा हूं, हर आदमी को हक है। लेकिन सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये सेंटर कौम व मिल्लत की एक बहुत बड़ा इदारा है। इसको सिर्फ वही लोग मोहब्बत नहीं करते जो सिर्फ इसके मेंबर हैं, इसके अलावा वो लोग भी सेंटर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं। हद यह है कि इस पूरी दुनिया के अंदर इसके मेंबर हैं, और इस्लामिक सेंटर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वजूद है, और लोगों की परेशानियों के लिए, लोगों की सहूलतों के लिए इसमें जगह दी जाती है, और अच्छे से अच्छे फलाई काम किए जाते हैं। अभी 2-4 रोज़ के बाद में देखिए, कुरान वो होता है, तिलावत होती है, उसका कंपटीशन होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसका क्या नाम है, एक प्लेस वो होता है, क्या कहते हैं उसको, डेवलपमेंट होता है बच्चों के लिए, और काफ़ी कोचिंग होती है, जो उतना हो सकता है उतना करते हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे लेकिन सर आपके विरोधी जो हैं वो आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा है, शादी ब्याह का अड्डा बन चुका है। देखिए, शादी भी अगर हो रही है तो यहाँ सेंटर के मेंबरों की फैमिली के लिए हो रही है। आप मुझे बताइए कि शादी ब्याह होना कोई बुरी बात तो है नहीं, इसके खर्चे, इसमें 50 आदमियों का स्टाफ है, आप बताइए कहाँ से पैसे आएंगे। इस्लामिक सेंटर जो किसी से भीख नहीं मांगता, ना किसी से ज़कात खैरात के पैसे लेता है, वो अपना खर्चा अपने आप ही चलाता है, अपने कमरों के जरिए चलाता है, शादी ब्याहों के जरिए चलाता है, और इसमें किसी को कोई भी सहूलत ऐसा नहीं है कि मैं मेंबर हूं तो मुझे कम पैसों के ऊपर मिल जाएगा। जो मेंबर नहीं, सबका एक रेट है, सबके लिए एक ही सिस्टम है, चाहे मैं कमरा लूं, चाहे मैं होटल के अंदर चाय पीऊं। सिराज कुरैशी ने कभी इस्लामिक सेंटर में पिछले 20 साल में एक चाय भी सेंटर के पैसे से ना तो पी है, ना किसी को पिलाई। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं जो मेंबर उनकी कोई प्रिविलेज नहीं है, फिर इतनी नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं, ये बात तो सही कह रहे हैं कि लोगों को इससे सेंटर से बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन मैं अब समझता हूं कि सेंटर के अंदर जितने लोग हैं, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, वो इस काबिल नहीं हैं कि उन्हें किसी तरीके का कोई कंसेशन दिया जाए, डिस्काउंट दिया जाए। और इसमें अगर कोई ऐसी बात है तो वो लोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, उनकी भी डिमांड अच्छी है, हम तो उनके लिए भी एतराज़ नहीं कर रहे हैं। भाई, आदमी अपनी बात रख सकता है, उसे हक है अपनी बात रखने का, और इसमें कोई बात नहीं है। सर आपके विरोधी जो हैं आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप एज लिमिट जो 75 ईयर्स है उसको हटा करके आप इस्लामिक कल्चरल सेंटर पर कब्जा करना चाहते हैं, वो सीधा ये बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जनाब ये है कि इसमें कोई विरोधी नहीं है, सब रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं, और डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, तो उसको एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस में ना ले। अपना अपना सबका परसेप्शन है। मेरा मानना ये है कि आपको कोई अपर लिमिट नहीं होनी चाहिए। जब तक आदमी कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है वर्किंग के लिए, उसको बिल्कुल सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि वो बेहतर है तो वो ज़रूरी है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सिराजुद्दीन साहब की बात की जाए तो उनके हवाले से, जैसे सबा साहब ने भी कहा, मैं भी इस बात से इत्तफाक रखता हूँ कि आपको 20 साल से तकरीबन वो हैं इस सेंटर में, और उनके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन ऐसा नहीं है कि कोई करप्शन का या किसी तरह का, बल्कि हमारा तो इंटरेस्ट इस्लामिक सेंटर से है, और इसकी एग्जिस्टेंस के लिए, इसकी कंटिन्यूटी के लिए, इस तरह से जैसे चल रहा है आपको प्रॉपर तरीके से, सिराज साहब ही जैसा शख्सियत का पर्सनालिटी है जो चला सकती है। और हम इंशाल्लाह इस जो अपर एज लिमिट है उसके ख़िलाफ़ हैं, और ये हटना चाहिए, और जो भी कॉम्पिटेंट है वो इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। ये है साहब। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सिराज साहब का है। मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ हूँ इस्लामिक सेंटर से। 20 साल पहले यह क्या था, कोई जानता है इस बात को? से एक ढेर था। सिराज साहब ने ही इनिशिएटिव लिया जो आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है। आप उसी शख्स के एज की वजह से कर रहे हैं, और इसमें एज तो लिमिट होनी नहीं चाहिए। इलेक्शन है, डेमोक्रेसी में विश्वास है, आप इलेक्शन लड़िए, जो जीतेगा वो रहेगा। और इतना मेजर उनका रोल रहा है सिराज साहब का। ये जो लोग भी मुखालफत कर रहे हैं, इनसे पूछिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस्लामिक सेंटर में। आपकी किसी से बात हुई? सिराज साहब का कंट्रीब्यूशन है, सफदर साहब का इसमें कंट्रीब्यूशन है। ये वही लोग इख्तलाफ कर रहे हैं जिसने सिराज साहब ने जिन लोगों को अपने साथ में रखा, जिताया। सिराज साहब की बेस पे ये लोग जीते हैं। आज ये इख्तलाफ में उतरे हुए हैं। हालांकि विरोधी मैं नहीं कह सकता, सब अपने ही हैं, सारी लाइफ मेंबर हैं यहाँ के, सब लोगों ने मिल के काम किया है। तो वो 5 साल का वो भी डिमांड करते थे, 5 साल का 3 साल में कर दिया जाए या 4 साल में कर दिया जाए। तो अभी ये इस एजेंडे में हमने ले लिया है कि इसको 5 साल की जगह 4 साल किया जाए। बीओटी के मेंबर जो एग्जिस्टिंग हैं 7 हैं, उनकी जगह डिमांड ये रखी गई है कि उनको 11 किया जाए। एग्जीक्यूटिव मेंबर जो 4 हैं उनको बढ़ा के 7 किए जाए। कोप मेंबर जो 2 हैं
उनको बढ़ा के 4 किया जाए। ये डिमांड है, एक डिमांड ये मिनिमम एज की है, और अपर एज लिमिट जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस इदारे का कंस्ट्रक्शन होना है, अभी एक्सटेंशन होना है। तो मैं समझता हूँ कि सिराज साहब की ज़ेर क़यादत एक्सटेंशन आसानी से हो सकेगा। तमाम हमारे सीनियर आईएएस वगैरह जितने थे उस ज़माने के 20 साल पहले, उन तमाम हजरात ने सिराज भाई का नाम प्रपोज़ किया और कभी उन्हें लिया जाए। और सिराज भाई ने, अब मैं ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कहूँगा, डेवलपमेंट के चक्कर में है कि इसका डेवलपमेंट हो जाए। और सिराज भाई को जो मोहब्बत इस इदारे से है वो अपने घर से भी नहीं है, अपने काम से भी नहीं है। उन्होंने अपना काम भी, अपनी बिजनेस भी तबाह कर ली इस इदारे के पीछे, और उनके अलावा इसका डेवलपमेंट का काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम चाहते हैं सिराज भाई को मौका एक और दिया जाए। शुक्रिया।